नमस्कार दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में और होल नंबर्स के बारे में, और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एकदम सीख गए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा सीख के जाएँ। दूसरी बात ये है कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। सर इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स क्या हैं ज़रा समझेंगे। कल हमने होल नंबर्स के लिए एक नंबर लाइन बनाई थी जिसमें हमने यहाँ कहीं ऐसे 0 रखा था। उसके बाद में हमने इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क किया था और हमने कहा था आपसे कि ये है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मान लीजिए कि यहाँ जिस जगह 0 है इस जगह अगर मैं एक मिरर रख दूँ, इस जगह अगर मैं एक मिरर रख दूँ, ये एक शीशा है समझिए, इधर 1 2 3 4 5 मार्क किए हुए हैं, तो इनकी जो इमेजेस होंगी क्या वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगी? आप कहेंगे बिल्कुल होंगी सर। देखिए, 1 यूनिट की डिस्टेंस पे अगर एक इधर बैठा है तो इसकी इमेज इधर इतनी ही सेम इक्वल दूरी पे बनेगी। यहाँ कहीं होगी इसकी दूरी, 2 की इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, 3 की यहाँ कहीं, 4 की यहाँ कहीं, 5 की यहाँ कहीं, और इसी तरह से चलती जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स इधर इस तरह चलते जाएंगे और इधर इनकी इमेजेस चलती जाएंगी। आप कहोगे सर ये तो फिर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। माइनस साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, यानी नेचुरल नंबर के क्या है ये सर, इमेजेस की तरह आप इनको समझ सकते हो, ऐसा कुछ। तो सर इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन आपने बना दिया है श्याम भैया, क्या इन्हीं को इंटीजर्स कहते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ जी, इन्हीं को इंटीजर्स कहते हैं। आप इसको अब मिटा सकते हैं क्योंकि इस मिरर वाले कंसेप्ट को सिर्फ समझने के लिए इसकी ज़रूरत थी, बाकी इसकी ऐसी कोई नीड नहीं है। यानी नेगेटिव्स, तो अब आप मुझसे कह सकते हैं कि श्याम भैया इसका मतलब ये है कि 1 से लेके आगे तक के नंबर को हमने कहा नेचुरल नंबर्स, जब हमने इसमें 0 को और शामिल कर दिया तो ये बन गए थे होल नंबर्स, और अब 0 और नेचुरल नंबर्स के साथ नेचुरल नंबर के नेगेटिव को और अगर हमने शामिल कर लिया तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स। यानी आप ये कह सकते हो, अगर मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे कुछ लिख दूँ ब्रैकेट में, तो आप कह सकते हो कि भैया -n यानी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, इनके साथ में 0 और इनके साथ में नेचुरल नंबर्स, यानी इन तीनों को मिलाकर के क्या बनते हैं? इंटीजर्स, जिनको i या फिर काय से डिनोट करते हैं? z से, या फिर काय से डिनोट करते हैं? z से। तो ये इसका नोटेशन है, क्या है ये इसका नोटेशन है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं i या z से। तो नेचुरल नंबर्स 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से मिलके बनते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, तो वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। बीच में कहीं आप लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में कहीं आप सेंटर मानेंगे जहाँ 0 होगा, इधर आप इक्वल डिस्टेंसेस पे इक्वल यूनिट पे आप मार्क करेंगे और इधर आप नेचुरल नंबर सीरीज यानी प्लस के इंटीजर्स लिखते जाएंगे, इधर आप नेगेटिव इंटीजर्स लिखते चले जाएंगे, और आप हमेशा देखेंगे कि 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? +1 का। 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हमेशा कितने का डिफरेंस होगा? +1 का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये वाली बात कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बार बार बता रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली, यानी इसके बाद में ये आएगा, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात कर रहा है। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितना होगा सर? 1। यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 1 का। ये वाली बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो क्या सर मैं ये कह सकता हूँ
कि 0 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। इस लाइन पे जितने नंबर हमने लिख रखे हैं ये सब इंटीजर हैं, यानी 0 नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के नेगेटिव ये सब इंटीजर में आएंगे। तो क्या सर मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर बता सकता हूँ क्या मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर बता सकता हूँ? तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप इधर जब चलते जाएंगे, स्मॉलेस्ट मतलब कम करते जा रहे हो, आप लेफ्ट साइड में आ रहे हो। ये हमारी लेफ्ट साइड है, मैं लिख देता हूँ, ये राइट साइड है बेटा, और मेरे प्यारे दोस्तों ये लेफ्ट साइड है। इसका मतलब ये है साफ शुद्ध भाषा में अगर मैं कहूँ कि मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं पता कर सकता, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या मैं सर लार्जेस्ट पता कर सकता हूँ? क्या मैं लार्जेस्ट इंटीजर बता सकता हूँ क्या? तो हम कहेंगे नहीं यार, लार्जेस्ट भी नहीं बता सकते, क्योंकि इधर भी ये कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम लार्जेस्ट इंटीजर भी नहीं बता सकते। इंटीजर के बारे में ये कहानी थी जो आपको समझनी है। इतनी ही कहानी है इसके बारे में जो आपको अभी के लिए समझनी है एज ए रिवीजन। तो हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स की, जिनका बेसब्री से इंतजार मुझे भी था और आपको भी। तो आइए रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। सर इसकी कोई डेफिनेशन है क्या स्टैंडर्ड? हाँ जी है ना। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपको बुक में मिलती है वो यही है कि ए नंबर विच कैन बी written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ध्यान रखेंगे सर, इसकी डेफिनेशन तो P अपॉन Q पे ही खत्म हो गई। डेफिनेशन कहाँ खत्म हो गई? P अपॉन Q पे। यहाँ डेफिनेशन खत्म हो गई आपकी। तो सर फिर ये क्या है इसके बाद में जो लिखा है? ये है सर कंडीशन। ये यहाँ से लेकर ये जो पूरा लिखा है यहाँ तक, ये पूरा जो स्टेटमेंट लिखा है P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त। ये शर्त है सर। उसने कहा कि कोई भी नंबर, एक ऐसा नंबर जो P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। डेफिनेशन यहाँ खत्म हो गई। अब ये P और Q क्या होंगे? तो P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ये शर्त है, P और Q इंटीजर होने चाहिए, और साथ में Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? इसने ऐसा क्यों कहा Q 0 नहीं होना चाहिए? आप एक बात ध्यान करिए, जब फ्रैक्शन लिखते थे तो वो भी तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा करते थे आप। तो अगर आपको याद हो कि अगर P बट्टे Q के रूप में कुछ लिखा है तो आप इसको कहते थे न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते थे आप सर? न्यूमरेटर। और इसको बोलते थे आप डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? डिनोमिनेटर। इसको शॉर्ट में आप लोग डॉक्टर यानी DR लिखा करते थे, सॉरी नर्स यानी NR लिखा करते थे, और इसको डॉक्टर कहा करते थे DR। NR और DR। तब तो आपको याद होगा कि फ्रैक्शन में भी ये कहा जाता था कि ये जो Q है नीचे वाला नंबर, ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर सर नीचे वाला नंबर 0 हो गया तो आप 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। और 0 से किसी भी संख्या के अंदर भाग नहीं दिया जा सकता, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो Q नॉट इक्वल टू, अगर कोई पूछ ले आपसे कि रेशनल नंबर में Q नॉट इक्वल टू 0 की शर्त क्यों रखी गई है, तो आप यहाँ साफ साफ बताएंगे बिकॉज नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0। किसी भी नंबर में 0 से भाग लगाना संभव नहीं है, इसलिए हम Q को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि Q को 0 रखते ही धमाका हो जाएगा, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इतनी सी बात रेशनल नंबर के बारे में हम समझ गए। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा, आपको P और Q से चिपकना नहीं है। P और Q की जगह M और N भी हो सकता है, R और S भी लिख सकता था ये,
ये ए और बी भी लिख सकता था, ये जो चाहे वो लिख सकता था। हमें सिर्फ इतनी बात समझनी है कि ये इंटीजर नंबर 1 है और ये इंटीजर नंबर 2 है। अब चाहे इनके नाम वो कुछ भी दे दे, ए बी दे दे, सी डी दे दे, आर एस दे दे, वो कुछ भी लिख सकता है। हमें पी और क्यू से चिपकने की आवश्यकता नहीं है। यानी मैं इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकता था कि ये नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स एंड n नॉट इक्वल टू 0। मैं ऐसे भी लिख सकता था। तो सिंपल आपको जो डेफिनेशन समझनी है वो ये समझनी है कि एक इंटीजर बटे दूसरे इंटीजर के रूप में लिखा होना चाहिए, जहां पर नीचे वाला इंटीजर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये थी रेशनल नंबर की बातें। नेक्स्ट एपिसोड में हम रेशनल नंबर्स के साथ ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है उनकी चर्चा करेंगे, जिनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, उनकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम रियल नंबर्स की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।